रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी ने मात्र 1000 रुपये से रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। 6 जुलाई 2002 को जब उनकी डेथ हुई तब तक रिलायंस 62,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव को पार किया। आज मैं धीरूभाई अंबानी के संघर्ष से सफलता की बड़ी कहानी को कुछ शब्दों में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। आइए जानते हैं धीरूभाई अंबानी की सच्ची और प्रेरणा देने वाली सफलता की कहानी के बारे में, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 जूनागढ़, जो कि अब भारत के गुजरात राज्य में है, में बहुत ही सामान्य मोद परिवार में हुआ था। हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी और जमनाबेन अंबानी के 3 पुत्र व 2 बेटियां थीं, जिसमें धीरूभाई अंबानी उनके दूसरे पुत्र थे। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल में शिक्षक थे। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरूभाई अंबानी ने केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। हालांकि उनके छोटे मोटे काम से परिवार की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, पर कौन जानता था कि एक बहुत बड़ी सक्सेस उनका इंतजार कर रही है। बचपन से ही उनकी व्यापारी बुद्धि तेज थी। एक बार उन्होंने एक होलसेलर से मूंगफली के तेल का एक टिन खरीदा और सड़क के किनारे रिटेल में तेल बेच दिया। उन्होंने इस लेनदेन से लाभ के रूप में कुछ रुपये अर्जित किए। जब स्कूल के गर्मियों की छुट्टी होती थी तब भी वो कुछ काम करते रहते थे। कई बार वो मेले में भजिया भी बेचा करते थे। RADAG के मुताबिक 1949 में जब धीरूभाई अंबानी 16 वर्ष के थे तो नौकरी की तलाश में काबोटा नामक शिप से यमन के अदन शहर पहुंचे, जहां उनके बड़े भाई रमणीकलाल पहले से ही बेसी एंड कंपनी कार्यरत थे। बड़े भाई रमणीकलाल ने उन्हें भी कंपनी के साथ 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर लगवा दिया। 2 सालों बाद बेसी एंड कंपनी जब शेल नामक कंपनी के प्रोडक्ट्स की वितरक बनी तो धीरूभाई अंबानी को अदन बंदरगाह पर कंपनी के फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया गया। उन्हें कुछ बड़ा करना था और यही सपना लेकर वो वापस भारत आ गए। लगभग 1 साल बाद वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जेब में केवल 500 रुपये और बहुत बड़ा हौसला लेकर मुंबई आ गए। काफी सारे संघर्ष और पूंजी की कमी ने भी धीरूभाई अंबानी के इरादों को पिघलने नहीं दिया और एक छोटे से कमरे, एक मेज, 3 कुर्सी, टेलीफोन और सिर्फ 2 सहयोगी के साथ रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की रूपरेखा बना ली। उस समय भारत में सबसे ज्यादा मांग पॉलिस्टर की थी और विदेश में भारत के मसालों की थी। उनकी कंपनी भारत से मसाला भेजती थी और वहां से पॉलिस्टर के धागे मंगाती थी। नई सोच और विश्वास के साथ वो इस काम को आगे बढ़ाते गए। 1966 में कपड़े बनाने के कारोबार में कदम रखा और अहमदाबाद, नरोडा में कपड़ा मिल की शुरुआत की। उन्होंने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। 1992 में ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। 2000 के आसपास रिलायंस पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम के सेक्टर में आई और धीरूभाई अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे और 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी अपनी यादें छोड़ गए। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है, पर आज भी लोग कहते हैं कि यदि बिजनेस करना है तो धीरूभाई अंबानी जैसा करना है। जो धीरूभाई कभी मेले में भजिया बेचते थे। धीरूभाई अंबानी सक्सेस स्टोरी। धीरूभाई अंबानी स्ट्रगल लाइफ आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा मोटिवेशनल हेतु है। आशा करता हूं कि आपको ये पोस्ट अच्छी लगी होगी। किसी भी क्वेश्चन, कमेंट एवं सजेशंस का स्वागत है। कृपया कमेंट कर बताएं। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।